नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस के बारे में मैं कई बार पहले जिक्र कर चुका हूं, बट हर बार कई नहीं लोग सुनते हैं, तो बार बार वाकिफ कराना जरूरी लगता है मुझे। कुछ चीजों को समझना, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया भाग रही है। ये दुनिया भाग रही है और सिर्फ भाग रही है अपने एक डिजायर के पीछे, या उस डिजायर को पा लिया है तो उससे कैसे उस डिजायर के जाने का जो डर है उससे कैसे लड़े, उसके पीछे या तो भाग रही आदमी दुनिया, और या तो आदमी भाग रहा है अपने अटैचमेंट्स के पीछे। तो इस भागा दौड़ी में समझने का टाइम किसके पास है किसी के पास टाइम? कोई टाइम नहीं किसी के पास समझने का। क्या समझने का? कि हमारा मन कैसे काम करता है, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए। क्या मेरा फोकस सिर्फ डिजायर और अटैचमेंट है कि आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए, डांसर बन जाए, पैसा कमा ले, ये कमा ले, वो कर ले? क्या सिर्फ यही है? और अगर सिर्फ यही है तो क्या यही जीवन है? क्या अगर जीवन में 70-80 साल की जिंदगी आप जिए और आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत प्रसिद्धि कमा ली, बहुत नाम कमा लिया, बहुत पद कमा लिया, प्रतिष्ठाएं, तुम्हारा यश, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी बरकत, तुम्हारी दौलत, क्या अगर तुमने ये सब कमा भी लिया तो क्या सिर्फ यही है जीवन? क्या तुमने जीवन जीत लिया? तो इसका मतलब जिन्होंने 700 श्लोकों की किताब लिखी, जिसको तुम भगवत गीता पढ़ते हो, जिसमें तुम्हारा ध्यान नहीं टिकता और उस पर टीकाकरण करके अपने मंदिर पे रखते हो, उपनिषद इतने सारे लिखे गए, 108 उपनिषद हैं, ग्रंथों को लिखा गया। क्या वो इसीलिए लिखा गया कि जिससे तुम अपने डिजायर और अटैचमेंट को और अच्छे तरीके से परस्यू कर सको, उनके पीछे भाग सको? या कुछ और भी है जीवन? या जीवन कुछ और भी है? क्या जीवन यात्रा है? मनाली, लद्दाख, दुबई, मॉरिशियस, मालदीव्स, लक्षद्वीप? क्या जीवन प्रेम करना है? सेक्स, सच्चा प्यार? क्या तुमने जिस प्रेमी को पा भी लिया तो क्या वही जीवन है? क्या जीत लिया तुमने जीवन? कि अगर तुम कुछ किसी पद पे आ भी गए, इस देश को तुमने आजाद भी करा दिया, फ्रीडम फाइटर भी हो तुम, क्या यह तब भी तुमने जीवन जीत लिया? अगर तुमने भारत को आजाद करा दिया तो क्या तब भी तुमने जीवन जीत लिया? क्योंकि डिजायर और अटैचमेंट से जब हम बाहर आएंगे, ये अल्टीमेट जो रेस है, अगर हमने इसी को अंतिम लक्ष्य मान लिया है, परम लक्ष्य मान लिया है, तो क्या यही जीवन है या फिर इसके अलावा भी कुछ है? क्या जीवन अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ घूमना फिरना है? कि अपनी बीवी से लड़के आए, अपनी पत्नी से लड़के आए, अपनी पत्नी से लड़ाई करी अपने दोस्तों के साथ जाने की? क्या तुमने वो पत्नी को जीत लिया तो क्या दोस्तों को जीत लिया तो क्या ये जीवन है?
सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ डिजायर और अटैचमेंट के पीछे भागे ही तो जा रहे हो, और कर क्या रहे हो तुम लोग? अपनी वासनाएं और अपने मोह से बाहर निकल के आओ, तो ही तो पता चलेगा ना कि कुछ तीसरी चीज भी है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और वो तुम्हारे अंदर ही है। दो टाइप के लोग मेरे को फॉलो करते हैं। एक जो जानना चाहते हैं चीजों को, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ही करते रहते हैं, बाकी उन्होंने दुनिया छोड़ दी। जैसे कई लड़के लड़कियां मैंने देखा है 17 से 22 के बीच में, 25 के बीच में, कि डिजायर और अटैचमेंट उन्होंने छोड़ दिया है, और अब वो यहां पे आ गए हैं अपनी, कि ठीक है सर आपने कहा कि छोड़ दो, तो हम तो अब इस यही फॉलो करेंगे। तो अब उनको इतनी बुरी तरीके से आदत पड़ चुकी है अध्यात्म की चर्चा करने की, मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, कि अब वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं डिजायर और अटैचमेंट को। तो हो क्या रहा है, उनके अटैचमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पोजेशंस उनके पास है नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, तो वहां से समस्या क्रिएट हो रही है। इतना ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं डिजायर्स और अटैचमेंट्स में, कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक बार रुक के प्रश्न ही नहीं उठाते कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं 33 साल का हो गया हूं, 35 साल का हो गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर क्या रहा हूं? क्या मैं जो ये सोसाइटी बोल रही है मैं वो कर रहा हूं? क्योंकि सोसाइटी तो आपको भगाएगी, सोसाइटी तो भगाएगी बेटा तुमको। सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सोसाइटी तुमको भगाती रहेगी। अब ये करना है, अब ये करना है, अब वो करना है। 8वीं क्लास आ गई, 10वीं निकालनी है, बोर्ड आ रहा, बोर्ड चला गया, फिर 12वीं आ रही, वो ये निकालना है, इतने परसेंट लाने, ये परसेंट लाने, 98 मत लाना, 99 लेके आना। उसके बाद अच्छे कॉलेज में लग जाओ, COPM कर लो, क्या बोलते हैं उसकी तैयारी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी तैयारी थी वो, भूल गया मैं, CPDM क्या था, CDPM क्या था वो, भूल गया मैं। IAS IPS UPSC कर लो बेटा, UPSC अरे बाप रे बाप, 12वीं फेल अभी मैंने देखी क्या, ट्रेलर देखा, सिर्फ देखने का मन ही नहीं मेरा, आगे अंदर पिक्चर, माइंडसेट मेरा चेंज हो जाता है पिक्चर देख के, इसलिए मैंने देखता। 12वीं फेल मैंने देखी कि इतना पागल हो गए, IAS बन गए ना बेटा, तो सबसे पहले तुम्हारा सस्पेंशन कराएंगे। अबे सस्पेंशन, पहले बोलो सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंशन नहीं होता, सस्पेंशन होता है। IAS बनने चले हो, शाह को शाह बोल रहे हो। कितना पागल और जुनून कि भाई बस ये बन जाऊं मैं, फिर उखाड़ दूंगा साला, मां बहन एक कर दूंगा सबकी मैं, बस एक बार मैं बन जाऊं। अंदर से साला इतना गुस्सा भरा हुआ लोगों के अंदर, इतना ज्यादा क्रोध बढ़ा हुआ है कि मैं देख साला मैं क्या करता हूं दुनिया की, मैं मां ये कर दूंगा। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं साला देखो ये करने वाला हूं, मैं साला उखाड़ के रख दूंगा तुम लोगों को, ये करूंगा वो करूंगा, एक बार बनने दे, मेरे पास पैसे आने दे, मेरे पास पावर आने दे, साले कुत्तों। ये गुस्सा भरा हुआ लोगों के अंदर, यही गुस्सा है एग्जैक्टली। BP हाई करके बात कर रहा हूं, यही गुस्सा है लोगों के अंदर। ओ जय साले कुत्तों, साले तुम लोग को बताऊंगा मैं, एक बार बनने दे साले, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा, तेरी सारी नंगा कर दूंगा साला, इसको निकाल दूंगा, उसको कर दूंगा, उसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, सबको दिखाऊंगा साला, लाल बत्ती होगी साला, फॉर्च्यूनर से चलूंगा। ये झूठ तुम्हारे अंदर सोसाइटी ने डाला है, ये फरेबी है सोसाइटी, एक नंबर का झूठी सोसाइटी तुम्हारे अंदर क्या प्रोग्रामिंग कर दी और तुमको क्या बना दिया, और किस बात से तुमको क्रोध पैदा हो रहा है तुमको पता भी है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो 2 कौड़ी की चीज है, लेकिन तुमको कोई कुछ नहीं बता सकता।
तुमको कोई कुछ बता ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं ही नहीं बात करने वाले। अगर मेरे जैसे अभी 1000 लोग हो जाए ना यूट्यूब पे या आसपास आपके, अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो तो आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। कोई तो हो ये बताए कि भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 कौड़ी की चीज डिजायर तुम्हारे, सिंगर बनना है सर, सिंगर बनना है सर, बता दो। अबे क्या करेगा सिंगर बन के? गाना 4 दीवारी के बीच में। मैंने देखा लोग के अंदर इतना गुस्सा रहता है, मेरे पास शोज आ गए हैं, मेरे पास काम आ गया है, मैं ये, इतना घमंड, इतना घमंड। आज इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। इतनी ऊर्जा, इतना समय, इतना खून, इतना पसीना, इतना ज्यादा एफर्ट, परिश्रम लग जाता है पैसा कमाने में, पावर कमाने में, पद कमाने में। और वो जो अल्टीमेट परसुएशन है, जो रनिंग रेस है इसके पीछे, उस रेस के दौरान आदमी घमंडी हो जाता है। होता नहीं है एक्चुअली, आदमी अंदर से चूहा बना रहता है और बस सोचता है ये हो जाए, मैं देखो क्या करता हूं, सबसे पहले तेरा सस्पेंशन कराऊंगा, मेरे को आईएएस बनने दे। अबे आईएएस बन के भी क्या करने वाला, नौकर है तो नेताओं का जो 12वीं फेल है। बनना है तो नेता बन। तो ये गुस्सा क्यों आता है? आप ट्रेलर देखो 12वीं फेल का, एक बार मेरे को आईएएस बनने दे, मैं ना सस्पेंड करूंगा तेरे को। क्यों? ऐसे ही तो लोग बात करते हैं। क्या हो गया है? क्या तुमने हासिल कर लिया? तुम कुछ नहीं हो साले, 2 कौड़ी के तुम भिखारी हो और कुछ नहीं हो। क्या हो गया? कौन सा तुमने तीर मार लिया भाई? इलॉन मस्क को इतनी घमंड नहीं होगा जितना एक आईएएस आईपीएस जो छोटे मोटे तुमने कुछ कर लिया जिंदगी में। अरे भैया, मौत है तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ये मौत के पीछे कब जागृत हो गए? मृत्यु के पीछे कब शमशान तो तुम शहर के बाहर बना रहे हो, शमशान में जाओ। लेकिन शमशान में कोई नहीं जाएगा, लोग जा रहे हैं अल्टीमेट परसुएशन। अल्टीमेट गोल है हमारे लाइफ का। वो क्या है? आईएएस बनना, ये बनना, वो बनना, ये बनना, ये करना, वो करना, सिंगर बनना है। एक बार एक्टर बनने दे, मेरी पिक्चर रिलीज होने दे, फिर मैं बताऊंगा। टॉपिक ये है कि 3 प्रकार की परिस्थितियां आदमी के अंदर पैदा होती हैं। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा विषय चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक उठा ही वहीं से है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वहीं से आया जब मैंने वो 12वीं फेल का ट्रेलर देखा। और आपको भी देखना चाहिए कि कितना क्रोध भरा हुआ है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग बन पा नहीं रहे। और मैं यहां पे सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं वो हर चीज, वो हर एक जुनूनी प्लेजर जिसके पीछे लोग पागल हैं। डिजायर्स की बात कर रहा हूं। तुम्हारे डिजायर 2 कौड़ी के हैं। ये कब तुम्हें समझ में आएगा? अब सुनने की कोशिश करना। देखिए, एक बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन मैंने देखी। मेरा एक दोस्त है, तो वो पहले गरीब था। गरीब मतलब इन द सेंस पैसे वैसे नहीं होते थे, खाने पीने के होते थे, मतलब ऐसे घूमता रहता था। तो मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसके पास वो घूमता रहता था और सबसे बढ़िया हाल चाल और बढ़िया सब कुछ करके चलता था। और एकदम जैसे भीगी बिल्ली बनो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे दुख में हमारे साथ हैं, आपने मेरी हेल्प करी, हम आपका याद रखेंगे, ये सब कुछ उसके अंदर डायलॉग थे। और यही आपने देखा भी होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद वो आदमी बैंगलोर चला गया, 40-50 हजार की जॉब करने लगा। उसी में आदमी इतना ज्यादा पागल हो गया कि हम बहुत स्टैंडर्डाइज हैं। दिल्ली को गाली देने लगा कि दिल्ली में भूकंप आता है, ये होता है, वो होता है। वहां से मैंने एक चीज सीखी कि जब लोग गरीब होते हैं ना तो उनका असली चेहरा नहीं दिखता। जब लोग अमीर हो जाते हैं तब उनका असली चेहरा निकल के आता है। आप कभी भी ध्यान से देखो, जब वो चीज वो जो उनको चाहिए वो मिल जाती है, तब उनका असली व्यक्तित्व निकल के आता है। उनका वास्तविक व्यक्तित्व जो होता है, उनका जो असली अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है उनके एग्जिस्टेंस का, उनके अस्तित्व का, वो प्रमाणित होता है वहां पे।
तो इसने क्या किया कि ये सारे दोस्तों को बॉयकॉट कर दिया इसने और नए दोस्त बना लिए और नई नई लड़कियों के साथ संभोग करने लगा और खुद भी इसकी गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड को पता नहीं है कुछ। इसके अलावा मैंने कई बार ऐसा देखा कि मेरे बैंड में कई लोग जुड़े मेरे साथ, मैंने उनको काम दिया, उनकी हेल्प करी, लेकिन जब मुझे फाइनली हेल्प की जरूरत पड़ी एक दिन, तो अब उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी। क्यों? क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसा था और एक टाइम आता है हर आदमी का, एक अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो उस वक्त आदमी ये सोचता है कि हम महाराजा हैं इस दुनिया के। तो आप देखो कि जब भी तो उसने, इस आदमी ने क्या किया जो मेरे बैंड में था, इसने क्या किया कि कुछ मुझे धन की जरूरत थी, उस समय पहले की बात है, तो कहता भैया मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मतलब इग्नोर करने लगा। और आखिरी में मैंने कहा ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिसकी बहन के लिए मैंने खून दिया था, बहन के बच्चे के लिए खून दिया था मैंने अपना, यहां से अलीगढ़ ले गया था खून दिलवाने। उसके अलावा खून एक्चुअली देखा जाए तो खून दिया नहीं था, मैं खून देने जा रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो बीच में जॉइंटिस मेरे निकल आया है, तो वो बोले थे आपको बचपन में जॉइंटिस हुआ है, 2 बार हो चुका है, तो आपका खून नहीं लेंगे, मना कर दिया खून लेने से। पर मैं देने के लिए रेडी था, तो मेरे लिए तो भैया तुमने लिया है मेरा खून, क्योंकि मैं गया था वहां पे, अब मैं तो पूरे इंटेंशन से ही ले रहा था, तो मैं तो वही कंसीडर करूंगा कि तुमने खून लिया है मेरा, क्योंकि जब तुमने ऐसी हरकत करी तब मैं कंसीडर करूंगा कि ब्लड के लिए मैं रेडी था देने के लिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब कि कई बार ऐसा हुआ कि इसके ब्रेकअप हो गया, तो मैंने उसकी हेल्प करी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था इसके सारे दोस्त इसके, क्योंकि दोस्त तो आप जानते हो बहुत सारे लोग के होते हैं, पर कोई बात तो करता नहीं किसी के बारे में, लड़के कहाँ बात करते हैं आपस में ब्रेकअप के बारे में। तो मैंने इसको ब्रेकअप से बाहर निकाला। उसके बाद कई बार ऐसे अवसरों पे जरूरत पड़ी जहां मैंने इसको अवसर दिया और मैंने इसकी हेल्प करी। फाइनली मुझे एक दिन धन की जरूरत थी, ज्यादा बड़ा धन नहीं था, कुछ 10-11-12 हज़ार रुपए चाहिए थे, कुछ दिनों पहले की बात है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, कुछ भी एक इमरजेंसी है, मैं तुमको 2-3 दिन में दे दूंगा, मेरी एक पेमेंट आने वाली है। तो भैया क्या हुआ कि मना कर दिया, और कब मना किया? जब इसका पीक टाइम चल रहा था। ठीक है, अब आपको तो पता ही होगा कि दुनिया मतलब ये होती है, लेकिन मैं आपको कुछ कमाल की ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूं इसमें। तो मैंने एक चीज नोट करी कि चार्ली शीन करके एक 2.5 Men में एक्टर है, उनको एड्स हो चुका है, और बहुत सारे अमीरों को देखा मैंने कि एक बार अमीर मेरे पास आया, मैं पार्टी में था, एक हमारा लाइव बैंड था वहां लगा हुआ था, तो मैं सबका स्ट्रेचिंग दे रहा था और वो कहता मेरी भी स्ट्रेचिंग दे दो, तो मैं स्ट्रेचिंग दिया, तो उसके मसल इतनी स्टिफ थी इसकी कोई हद नहीं है। फिर मैंने देखा इनका BMW में इनकी पेट लड़ता रहता है, इनके BMW में इनका, जितने भी अमीर लोग होते हैं, रेंज रोवर्स, BMWs एंड रोल्स रॉयस, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए की इनकी रोल्स रॉयस होती है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑडी A8, वाह, ये टेस्ला। तो बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन निकल गई, उसी को मेरे टॉपिक है, बहुत थोड़ा छोटा रखूंगा, ज्यादा बड़े नहीं करूंगा। जैसे ही आदमी के पास धन आता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे पहली चीज है कि वो अटैक करता है, वो धन अटैक करेगा, वो धन अटैक करवाएगा, आप नहीं अटैक करोगे, क्योंकि आपने धन को महत्वता दे रखी है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने महत्वता दे रखी है IPS बनने की, और वो घमंड में सबको बोल रहा है कि तू बस, मैं सस्पेंड कर दूंगा तेरे को, मेरे को एक बार IAS बनने दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। तो पहले ही उसके अंदर घमंड आ जाता है, बनने से पहले, पैसा आने से पहले, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये जो पद है, ये पावर है, ये आने से पहले ही उसके अंदर घमंड आ जाता है। आप देखो ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया चूतिया है। इस दुनिया में 99% लोग बेवकूफ हैं। 99.9% लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी बात कर रहे हैं, वो तो या तो डिजायर्स की बात करते हैं या अटैचमेंट्स की बात करते हैं। अपनी माँ के अगर आप डायलॉग सुनोगे, बेटा ये शादी, बेटा ये ख्याल रखना, बेटा मर मत जाना, बेटा एक्सीडेंट ना हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे, आपकी गर्लफ्रेंड भी यही बात करती है कि अब शादी करनी है, ये वेडिंग पार्टी करनी है, ये बच्चा करना है, डिजायर, अपना ख्याल रखना, मुझे छोड़ के मत तो नहीं चले जाओगे, अटैचमेंट्स। तो या तो यही बातें चल रही होती है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा जिंदगी में।
तो जब इतनी बातें अगर आसपास आपके और, तो यही सच लगेगा भाई। एक बहुत पुरानी एक कहावत है एडवर्टीजमेंट में कि मिल्क पीने से कैल्शियम आता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि शुरू में लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब उन्होंने मिल्क और कैल्शियम को साथ में एसोसिएट कर लिया है, जबकि कैल्शियम आपको मशरूम से भी मिलता है। मतलब मशरूम से मिलता है कि हाँ, और भी चीज़ों से भी मिलता है, मतलब मशरूम में श्योर नहीं हूँ, मतलब शायद विटामिन मिलती नहीं, विटामिन डी मिलता है शायद मशरूम से। एनीवे, और भी चीज़ों से मिलता है मशरूम, पर वहाँ नहीं बताया गया, मिल्क में बताया गया आपको, डेयरी इंडस्ट्री ने आपको बताया। और आज वो कहावत ऐसी बन गई है कि कैल्शियम ही मिल्क ही कैल्शियम का सोर्स है। तो क्या होता है कि एक कहावत चलती रहती, उसके बाद वो झूठ होती है, फिर धीरे धीरे उसी को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और सच मान लेते हैं। और वही चीज यहां पे भी होती है। दिन भर आपके सामने बात होती रहती है डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स की। आईएएस, आईपीएस, पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, शौहरत। इसके अलावा कोई बात हो रही है? इसके अलावा मुझे बताओ कोई बात होती है? तो अब क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है? यही सब कुछ है, यही दुनिया है, यही पृथ्वी का कोण है, यही पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड है। तो वर्ल्ड व्यू आपका वैसा हो जाता है, जैसा आप देख रहे हो वैसा सुन रहे हो, क्योंकि वही चीज आप सच मानने लगते हो। अब मेरे जैसे लोग बहुत कम है, मेरे जैसे लोगों को तो यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाता सही से नहीं तो लोगों को अच्छे से मैसेजेस मिल जाए। अब उसके लिए मुझे एड्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्योंकि आदमी में खतरनाक हूं ना। अगर आप एल्गोरिथम मेरा साथ नहीं देगा तो दूसरे तरीके हैं एल्गोरिथम को बाईपास करने के, वो अलग बात है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, बट ठीक है। तो मेरे जैसे लोग अगर आसपास बातें करने लगे तो असली जो मकसद है वो तो समझना चालू हो जाए लोगों का, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अल्टीमेट परसुएशन थ्रू द डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स। तो मैंने एक कमाल की चीज नोटिस करी, स्पेशली ये बारबी ट्रेलर के बाद देखने के बाद, बारबी फील्ड ट्रेलर और बहुत सारी और भी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद एक निष्कर्ष मैंने निकाला। वो निष्कर्ष आपको बता देता हूं, हो सकता है आपकी जिंदगी में काम आए ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब धन आता है ना, 3 चीजों पे अटैक करता है। सबसे पहला है सेहत, 3 एसेस पे, 3 सा पे अटैक करता है। सबसे पहला है सा से सेहत, पहला सा है सा से सेहत। आप देखोगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी अमीर लोग होते हैं, मिडिल क्लास से लेकर जो पैसा कम, धन का मतलब हो गया 50,000, 50-40,000 से ऊपर जो कमाने वाले लोग हैं, या 50-40,000 से यानी लेट्स से 30,000 के ऊपर कमाने वाले लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, और ऊपर कितनी भी लिमिट है, 30,000 से 30 करोड़, 300 करोड़, 3,000 करोड़ भी हो सकता है अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो या तो इनके अंदर सेहत का फॉल्ट होगा, मैक्सिमम लोग के साथ आप देखोगे, या तो ये तोंदू होंगे, और या तो ये इनकी पत्नियां इनको छोड़ चुकी होंगी। अगर आप ध्यान दें, नई पत्नी बना ली होगी या फिर नई गर्लफ्रेंड बना ली होगी, और या फिर इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने नए मित्र बना लिए होंगे, इनके पुराने मित्रों ने इनको छोड़ दिया होगा, या इन्होंने इनके, कहना सही होगा कि इन्होंने उनको छोड़ दिया होगा। तो आप कहोगे इसमें क्या है, नए मित्र बना लिए तो क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, होता क्या है कि आप कई मूवीज आपने देखी होगी, कई लोगों को देखा होगा आपने, कि अमीरों के जो दोस्त होते हैं वो अमीरियत के लिए बनते हैं। आप देखेंगे कि दोस्त वही होता है जो आपके सुख में नहीं दुख में काम आए। ये आपने सुना होगा कई बार कहावत। और आपके दुख में आज तक कौन काम आया है, क्योंकि आपके पास अभी तक दुख ही नहीं आया। कई लोगों को अवसर नहीं मिलता है कि उनके उस लेवल पे दुख आए, या आता भी है तो ऐसा दुख आता है जो आप पैसे से नहीं सही कर सकते हो। जैसे कि आप किसी ब्रेकअप से निकलने के लिए किसी वैश्या के पास चले जाओगे, लेकिन वैश्या आपके शारीरिक आपको सुख दे सकती है, लेकिन मानसिक जो दुख है आपके अंदर वो नहीं सही कर सकती वैश्या। पैसा वहीं तक है, पैसा फिजिकल तक है, पैसा मेंटल नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, पैसा मेंटल हेल्थ के लिए नहीं यूज किया जा सकता, मेंटल हेल्थ के लिए पैसा नहीं यूज किया जा सकता। आप ध्यान से
अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। कई लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हम एंटी डिप्रेसेंट्स खरीद सकते हैं। तो दवाई पे चलना जड़ मिटाना नहीं होता है, समझना होता है ये। दवाई पे चलना है सिर्फ सिम्टम मिटाना। आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए, लेकिन वो जड़ पे काम नहीं कर रहा है, जड़ आपकी कुछ और है। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले मेरे को 10 बार सोचा करो। मैं सब कुछ सोच के पहले ही बात कर रहा हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। नया अपडेट हूं मैं यूनिवर्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी तक जितने भी लोग आए उससे खतरनाक ही रहूंगा, ठीक है। अभी आगे चल के कोई और अपडेट आएगा 10 20 30 40 साल अगर कोई आया तो, वैसे ऐसे लोग कम से कम 100 साल में एक बार पैदा होते हैं। खुद की तारीफ कर रहा हूं लेकिन घमंड मत समझना। तो आई थिंक मैं पहला ऐसा दार्शनिक होऊंगा जो मेरे ऊपर लेबल लग सकता है कि मैं घमंडी भी था। एनीवे, तो सबसे पहले ये 3 और ऑब्जर्वेशन भी एकदम आप देखेंगे कहीं से उठाई नहीं है, मैं दुनिया से उठा के कोई कंटेंट बहुत है। ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही आप पैसा कमाते हो, आपका पैसा अटैक करता है आपकी सच्ची मोहब्बत पे। यानी आपकी पत्नी अभी तक आपके साथ थी, लेकिन अब आप पैसा कमाने लगे हो तो होता क्या है कि आप को अटेंशन मिलने लगती है। कि आप पहले भाई मारुति सुजुकी से जाते थे, ऑल्टो से जाते थे, अब आप फॉर्च्यूनर से निकल रहे हो, तो ऑब्वियसली अटेंशन मिलेगी लड़कियों की आपको। अब अटेंशन मिलेगी तो खूबसूरती देख के किसका नहीं लार टपकती है। तो धीरे धीरे वो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के नई औरत से प्यार कर लेता है जो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपने ये केसेस हमेशा रिपीटेटिवली आप देखते रहते होंगे रोजमर्रा के। आप अगर नहीं देखते तो सेलिब्रिटीज के उठा के देख लो। मैं सेलिब्रिटीज का नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने देखा होगा आपने कि तलाक ले लिया और एकदम से शादी हो गई और उनके तलाक पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। जैसे एक एग्जांपल है, कैसे बोलूं, एनीवे छोड़िए, रहने दो, नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि तो एनीवे तो सबसे पहले अटैक जो होता है वो पहले ऐसे पे होता है। वो होता है कि सच्ची मोहब्बत जो होती है उसको आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये अंदर बैठा हुआ कि धन है तो सब है। बचपन से ही आपके अंदर बैठाया गया है कि धन है तो सब है, धन है तो सब है, धन है तो धन। मैंने उखाड़ दिया, अरे मैं IAS बन गया, अब तो मैं ऐसी की तैसी सालो, तुम कहाँ हो, कौन सी मिट्टी के हो, मैं तुम्हारे उखाड़ फेंकूंगा तुम, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो बचपन से पड़ा हुआ लड़के के अंदर, अब जैसे ही वो कमाएगा उसके अंदर घमंड आ जाए, ऑटो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि अब उसने वो हासिल कर लिया जैसे कि आपने भगवान को हासिल कर लिया। तो किसी ने भगवान को अगर हासिल कर लिया है तो अब समझ लो पगला गया वो आदमी। अब वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको सोसाइटी ने इतना जलाया है, वो बदला लेगा, वो बदला लेगा। तो सबसे पहले अटैक होता है आपकी पत्नी पे। तुरंत आदमी अपनी पत्नी छोड़ देता है, नई औरत के साथ गमन करना चालू कर देता है। दूसरा अटैक होता है आपकी सच्ची मित्रता। जो आदमी गरीब में आपके साथ था, जो औरत गरीब में आपके साथ थी, गरीबी में आपके साथ थी, निर्धन में आपके साथ थी, भिखारी के रूप में जब आप थे तब उस वक्त आपके साथ थी, वो लड़की आपको अमीरियत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन आदमी इन सब चीजों को वैल्यू नहीं करता। आदमी, अब मैं क्या बोलूं, गाली देने वाला था। आदमी किसको पता करता है? आदमी करता है पैसे को, क्योंकि उसके अंदर यही डाला गया है। उसको लगता है सब तो हम खरीद लेंगे, सच्ची मोहब्बत तो खरीद, और लोग करते भी। अब देखो, पत्नी गई, नई पत्नी आई, खरीद लिया, एक तरह उनको लगता है हम खरीद लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो तब तक आपके साथ है जब तक आपके पास पैसा है। जैसे ही कुछ उल्टा सीधा आपके साथ या कुछ प्रॉब्लम हुई, या सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फ्रैक्चर हो गया, हैंडीकैप हो गए, या बीमारी लग गई, कुछ हो गया, तो जहां आपकी पुरानी पत्नी हेल्प कर सकती थी वो नई पत्नी नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि अब लगता है ये तो बहुत कम, मतलब ये तो बहुत हेडेक वाला काम है कि ये तो हैंडीकैप हो गए या कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपदा आ गई आपके ऊपर, तो तुरंत आपको छोड़ देगी वो। तो वो आपने उसकी वैल्यू नहीं करी, तुरंत आपकी सच्ची पत्नी एग्जिट मार लेगी वहां से। आपने एग्जिट मरवा दी, वो नहीं मारती है। फिर आदमी अपने गरीबी में जो दोस्त साथ था, जो मित्र गरीबी में साथ था, उस आदमी को उसने कुछ नहीं समझा। और जैसे ही वो बड़ा हुआ, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा हो गया और
उसने वो चला गया बैंगलोर और या कहीं भी, जैसे मेरा दोस्त गया, और उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया, नए दोस्त बना लिए, क्योंकि उसको लगता है मेरे पास पैसा है, मैं पत्नी भी खरीद लूंगा, मैं लौंडिया भी खरीद सकता हूँ, मैं लौंडे भी खरीद सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उसके अंदर डाला गया कि पैसा ही सब कुछ है। गलतफहमी हो गई है। और तीसरी चीज जो है वो है सेहत। आप मुझे ये बता दो कि आपके फैटी लीवर का इलाज, आपके कैंसर का इलाज, एड्स का इलाज, अर्थराइटिस का इलाज, इतनी बीमारियां हैं जिसका अभी तक इलाज नहीं है। आपका पैसा कैसे आपको वो इलाज करवा देगा? बताइए, करवा देगा। लेकिन लोग के अंदर क्या लगता है, अरे हम तो खा रहे हैं, हम तो पी रहे हैं। अब तो पहले तो हम 200 रुपए की रॉयल स्टैग पीते थे, अब हम भैया रेड लेवल पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रांडेड आदमी है, लग्जूरियस आदमी है। अबे साले, रेड लेवल में भी उतनी ही दारू होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड लेवल पी चाहे वो भी फैटी लीवर करेगी, वो भी फैटी लीवर करेगी। ये बहुत बड़ी मिथ्या है लोगों के अंदर। उन्हें लगता है मेरा फैटी लीवर हो गया, अब तो मैं ये पीऊंगा। ऐसा नहीं है। जबकि आपको लग रहा होगा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, ऐसा नहीं है। मैं कोई ब्रांडेड नहीं शिफ्ट हुआ हूँ, इनफैक्ट मैंने तो छोड़ ही रखी है। अब देखिए, दुनिया की ऐसी कोई शराब नहीं है जिसके अंदर 42% अल्कोहल से कम हो, या उसके अंदर भी होगा तो अल्कोहल है ना, वो उन्होंने बस टेस्ट के लिए कुछ और केमिकल मिला दिया उसमें। एनीवे, तो अब मुझे ये बताइए, ये धन कैसे खरीद सकता है सच्ची मोहब्बत? धन कैसे खरीद सकता है सच्ची मित्रता? और अब आप कहते हैं कि अगर आप अमीरियत में हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सच्चा दोस्त है, तो हम अमीर हो जाते हैं, तब उसके बाद सच्चा दोस्त या सच्ची मोहब्बत हम डिटेक्ट कर लेंगे। नहीं हो सकता। कैसे होता? मेरी बात सुन, आपको मैं ऐसा उदाहरण दूंगा। यहां लड़कियों को यहां पे पागल हो जाएंगे अभी लड़के। अभी सुनो लड़कियों, क्योंकि 50% लड़कियां सुनती मेरे को। मैं उनको इतना कुछ बोलता रहता हूं, उसके बाद भी लड़कियां कुछ कहती नहीं है। हो सकता है मैं सही बात कर रहा हूं। सुन लो, यहां गुड़गांव दिल्ली में, ध्यान से सुनना, लड़कियों से बोल रहा हूं, यहां गुड़गांव दिल्ली में डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती। उदयपुर, जिम कॉर्बेट, सब डेस्टिनेशन वेडिंग्स है। अमीरों की शादी होती है यहां पे। सुनना ध्यान से। एक लड़का है, वो अमीर है, उसको एक सच्ची मोहब्बत चाहिए। आप ऐसा कौन सा फिल्टर लगा दोगे जहां पे ये तय हो जाएगा कि वो लड़की आपकी रेंज रोवर देख के, आपकी कार, आपकी धन, आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस देख के नहीं शादी करवा रहे हैं या कर रही? अरेंज की बात कर रहा हूं। और अगर लव भी है तो लव भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि लव भी तभी हुआ ना जब आप अमीर थे, तो वो लव सही से नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन सा फिल्टर सिस्टम है जिससे आप निकाल सको कि ये औरत गोल्ड डिगर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है। अभी आपको गरीब कर दें, अभी इमीडिएट आपको गरीब कर दें, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, रातों रात आपका पैसा चला गया, अब उस लड़की से पूछो शादी करने के लिए रेडी है, ना वो करेगी ना उसका बाप करने देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसका बाप धन दौलत देख के ही शादी कर रहा था, और वो भी वही देख के शादी कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में, कॉर्पोरेट कंपनी में 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी करती है, तो 1-1.5 करोड़ रुपए का लड़का चाहिए उसको महीने का। अब वो लड़का साला बिजनेस से कमा रहा हो, बाप का बिजनेस हो, चाहे साला ब्लैक मनी हो, चाहे सट्टा लगाता हो, पैसा है तो पैसा है। ये है दुनिया। तब भी शादी होती है। तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग साला कैसे पता लगाओगे कि ये लड़की जेन्युइन मेरे से प्यार करती है कि गोल्ड डिगर नहीं है? मैक्सिमम शादी होती है अमीरों की। सुनो अमीरों, मेरी बात जानते, अमीरों की जितनी भी शादी होती है उसमें पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है कि ये लड़की जेन्युइन प्यार करती है या मेरे से। कैसे पता? गरीब लड़की, सुनो मेरी बात, अभी अगर आप गरीब हो जाओ, इसी वक्त आप गरीब हो, लड़की अमीर है या गरीब हो उससे मतलब नहीं है। आप गरीब हो, आपके पास वो नहीं है जो दुनिया चाहती है, वो जादुई मणि, वो पारस मणि आपके पास नहीं है। अब अगर कोई लड़की चाहे अमीर है चाहे गरीब है आपसे शादी करे, इसका मतलब वो आपके दुख, सिस्टम क्लियर है। दुखी आदमी, दुखी जीवन, और उसी दुखी जीवन के जो साथी होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। तुम ऐसी कोई भी चीज नहीं निकाल सकते जहां पे वो कह सकते भाई यहां
ऐसे पता लगाया जा सकता है जेन्युइन प्यार करती है? कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आपको दुखी होना होगा। हाथ काट दो आपका भी, आप ठीक है तो एक काम करते हैं, चलो अमीर रहने देते हैं, आपका हाथ काट देंगे। अब वो को शादी करेगी? नहीं करेगी। क्यों? हाथ काटे से कौन शादी करता है? हाथ काटे से कोई शादी करेगा क्या? चाहे अमीर हो चाहे कोई नहीं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? हाथ कटे से हाथ कटी शादी करेगी ना, वो क्यों शादी करेगी? या फिर वो शादी करेगी जो सच्चा प्यार करती है। देख रहे हो? तो ये तुम कहते हो ना कि सर अमीर हो जाएंगे ना, उसके बाद हम सच्चे मित्र को डिटेक्ट कर लेंगे। नहीं कर पाओगे। सच्चे मित्र भी आपके साथ में पार्टी कर रहे हैं ना, जो बैठ में है। कोई भी आपको आपका और अपना ऑर्गन नहीं देगा, अपना ब्लड भी नहीं देगा। कोई भी आपके एक्सीडेंट में आपको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कोई होगा जो आपके दुख में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सिंपल सा सिस्टम है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपका कोई दोस्त आपको बैठ के ध्यान से सुन रहा है, उसके अंदर इतना पेशेंस है, ये नहीं कि आपके साथ सुट्टा पी रहा है, आपको सुन रहा है, आपके दुख में शामिल है, वो दुखी है खुद अंदर, उसको हल्का सा दर्द होता है कि भाई मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ है। कौन तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, कौन सुनता तुमको आके बैठ के? कोई नहीं सुन रहा। ये सब बेवकूफ बना ले धंधे। क्यों? क्योंकि एम्पैथी नहीं है। जहां एम्पैथी नहीं है वहां पे मोहब्बत नहीं, वहां दोस्ती नहीं। एम्पैथी का मतलब है तू दर्द में है तो मुझे दर्द हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। गायों में होती है ये। जब गाय घर की गाय होती है और अगर घर में किसी की मृत्यु हुई होती है तो गाय कितनी भी दूर बंधी हो, गाय के अंदर से आंसू बहते हैं। इसको एम्पैथी बोलते हैं। गाय को पता चल जाता है कि कोई इनके घर में मृत्यु हुई, आपदा आई है। इतना अनमोल होती है गाय। और उसी गाय को तुम लोग काट देते हो, फिर कहते हो गाय हमारी माता है तो पिता कौन है? सांड। मजाक उड़ाते हो। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने जा रहा हूं। बहुत बड़ी चीज है। धन, दौलत, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये कोई भी आपको नहीं दिला। ये जितनी जब भी ये चीजें आपके पास होती है तो यही चीजें आपके पास होती हैं, बाकी चीजें आपसे दूर चली जाती हैं। तो बड़ी समझदारी से आपको पहले से ही समझना होगा कि ये 3 चीजें धन नहीं खरीद सकता है। सेहत, मोहब्बत और दोस्त। ये 3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी धन से। लेकिन लोगों को क्या लगता है, हमारे पास धन है तो हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं। अरे अकेला मरेगा भाई तू, तेरी रंडियां तेरे को बचा नहीं पाएंगी। याद रख लियो मेरे को। तेरे अकेलेपन में तेरी वैश्याएं तेरी हेल्प नहीं करेंगी। तेरा वो आलीशान शैंडलियर जो तूने लगा रखा है ना, वो तेरे से बातें नहीं करेगा। समझने की बात कर। और तू कहेगा चल मैं आध्यात्मिक हो जाता हूं। आध्यात्मिक तो छोड़, तू आदमी भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपनी मोहब्बत को छोड़ दे पैसों के लिए, अपने मित्र को, अपने यार को त्याग दे, छोड़ दे, वो आदमी क्या अध्यात्म करेगा? अध्यात्म का मतलब भी कुछ नहीं पता है तुम्हें। व्हाट डू यू मीन बाय अध्यात्म? इतना इंटेलेक्ट होनी चाहिए अध्यात्म के लिए, बहुत हाइपर इंटेलेक्ट चाहिए। छोटे मोटे बसलों की बात नहीं अध्यात्म करना। चीज बहुत सिंपल है, लेकिन ये समझने में पहले कि बाहर सुख नहीं है, इसी के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। समझने के लिए तो समझने बहुत आसान है। समझना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 2 घंटे रोज रियाज करना है, आत्मज्ञान के बारे में पढ़ना है, अंदर ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना। वैसे इजी ये भी नहीं है, बट ठीक है। ये जानने के लिए कि ये समझने, एहसास लाने के लिए बाहर कुछ नहीं है, यही बहुत बड़ी चीज होती है। यहीं पे इंटेलेक्ट आती है। तो तुम्हारा तो ध्यान डिजायर और अटैचमेंट में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हें लगता है बाहर डिजायर्स और अटैचमेंट्स में सुख है, और या फिर वहां पे मजा है। बॉडी बना रहे हो तुम, है ना। मेरा एक दोस्त कहता है मेरे को 2 सपने 3 सपने थे, आईफोन खरीदना, कार लेना, बॉडी बनाना। मैंने कहा भाई अब मैं क्या ही बताऊं, मैं जानबूझ के इन लोगों के साथ रहता हूं जिससे मेरी साइकी जो है वो आप लोगों तक चली रहे, है ना। क्योंकि अगर मेरी साइकी अगर मैं नहीं रहूंगा इन लोगों के साथ ना, तो मेरी साइकी नहीं, मेरी जो जड़ है वो हट जाएगी दुनिया से, फिर मैं ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाऊंगा।
तो कहता है मेरे को बॉडी बनाना है। बस यहीं तक सोच पाओगे तुम, बॉडी बना के क्या करने वाले हो। बॉडी बनाना गलत नहीं है। जब मैं कहता हूं बॉडी बना के क्या करने वाले, गलत नहीं है, बॉडी बनाओ, लेकिन बढ़िया ही नहीं बनाते रहो, है ना, कि आईफोन ही नहीं खरीदते रहो कि बॉडी बना रहे तो बढ़िया ही बना रहे, बैठे बैठे सिक्स पैक क्या करेगा, सिक्स पैक वो दिखाने से क्या होगा, अच्छा लगता है, जलते हैं लोग, उससे क्या होगा, मजा आएगा, उससे क्या होगा। यहां तक कोई सोचता भी नहीं है। तो मजा कितने दिन तक टिकने वाला है वो भी नहीं पता लोगों को। हर चीज का एक समय होता है। आपके मजे, जो प्लेजर्स है ना, ये एक्चुअली बहुत एडिक्टिव होते हैं। ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं कि अरे यार, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो वैश्याओं के पास चला गया। अभी प्यार कर रहा था, एकदम से धोखा मिल गया तो वैश्या के पास चला गया। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा वैश्या के पास जाके तेरा दर्द कम हो गया? कहता हाँ कम हो गया। मैंने कहा झूठ मत बोल भाई, झूठ मत बोला कर। तो एक्सेप्ट भी नहीं है, स्वीकृति ही नहीं है। जब स्वीकृति नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रयोग कैसे होगा, एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? भाई प्रयोग तो आप तभी करोगे ना, एक्सपेरिमेंट तभी करोगे ना जब स्वीकृति होगी कि भाई हम दुखी हैं। हाँ दुखी हैं तो क्यों, हम इस वजह से दुखी हैं, पर वो है ही नहीं अल्टीमेट। पता नहीं क्या एक्चुअली प्रॉब्लम, पता है क्या आप लोगों को? मैं बताता हूं सिंपल क्या है। इनके पास इतना पैसा ही नहीं आ पाया है कि अपने सारे डिजायर पूरे कर सके, फॉर्च्यूनर खरीद सकें, अलग अलग वैश्याओं के साथ हमदर्दी कर सकें। इनके पास वो आया ही नहीं है, और मरते दम तक ये साला मिडिल क्लास के पास आता ही नहीं है। तो मरते दम तक इसकी वासनाएं पूरी होती नहीं है। वासनाएं जब एक्सप्रेस नहीं होंगी तो वासनाओं में मीनिंगलेस, अर्थहीनता कैसे दिखेगा? अर्थहीनता दिखेगा नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? तो अल्टीमेट एक्सेप्टेंस तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है ही नहीं। क्यों? पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए। मिडिल क्लास आदमी को दिमाग क्या? बिजनेस, उससे पैसा, मोटा पैसा आता है। बिजनेस करने के लिए फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए। ध्यान है नहीं, ध्यान भटका हुआ है सोशल मीडिया पे। ध्यान भटकता है यात्रा करने में, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, यहां अय्याशी कर लूं, यहां ले जाऊं अपनी बाइक को, वहां अपनी कारों को ले जाऊं, यहां ले जाऊं, वहां यात्रा। तुम्हारा ध्यान इसी लौंडियाबाजी में तुम्हारा ध्यान, तो कहां से कौन सा बिजनेस कमाओगे? नहीं, पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। तुम अलग अलग रशियंस को सेक्स करोगे नहीं, उनके साथ अलग अलग करोगे नहीं, फॉर्च्यूनर ले नहीं पाओगे, रेंज रोवर ले नहीं पाओगे, रोल्स ले नहीं पाओगे, रोल्स नहीं ले पाओगे, प्राइवेट जेट नहीं, कहां से तुम, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मरते दम तक इनकी वासना ग्रसित रहती है, ये वासना ग्रसित रहते हैं लोग। प्रॉब्लम यही है मेरे दोस्तों के साथ। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो 50-50, 40-40 हजार पे रुके हुए हैं। वो बेचारे एक डे, उनके सपने हैं 10 लाख रुपए के, कमा वो 50,000 रुपए रहे हैं। अब शादी भी कर ली कई लोगों ने, अब उनका 50 से और कम हो गया। प्रॉब्लम यही है कि एक्सप्रेस हो ही नहीं पा रहे डिजायर्स। चक्कर यही है। तो अब सवाल आता है, क्या मेरे हो गए? क्या मैंने सब एक्सप्रेस करके ही जाना? नहीं, मैं चूतियों की बात कर रहा हूं। जो चूतिया होता है ना, उसको सब कुछ एक्सप्रेस करके स्वीकृति आती है, एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ मैंने वो, पता नहीं किसी को आएगी साइकिल पे, किसी को बाइक खरीदने पे आएगी, तो मेरे को बाइक खरीदने पे आ गई, तो मैं आई थिंक कह सकते हो कि एवरेज इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। किसी को कार पे खरीदने में आती है, और जिसको आती है रोल्स खरीदने में, BMW खरीद के, मैक्सिमम जो BMW हाईयर रेट होता है वो चूतिया होता है। तो ये सब चूतिए हैं नाले बैठे हुए। तो चक्कर यही है। तो मैं क्यों इतने अपशब्द यूज कर रहा हूं? चक्कर क्या है कि ये है ही, सच में है, ये सब चूतिया हैं सच में। अब मैं क्या करूं उसमें, बताओ तुमको। इनको मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी, कई लोगों को 1-2 बार समझाता हूं मैं, ज्यादा नहीं समझाता। जैसे कि मैं ऋषिकेश गया था, अभी कुछ कल परसों ही आया हूं। तो मैंने कहा भाई, नाम नहीं लूंगा, उसको चिल्लाएगा मेरे ऊपर अगर सुन लिया कभी तो कह रहा है कि भाई अगर
ये वाला मामला हो जाए, एक से एक माल जो है बहुत जबरदस्त यार। लड़कियों को देख के पागल हो जाता है। जैसे कोई लड़की आएगी, उसका थोड़ा सा बॉडी थोड़ी सी हैवी रहती है, अब आप समझ जाओ, तो पागल हो जाएगा, है ना, देख के पागल हो जाता है, कहता है बस भाई यार। और जबकि वो कर भी चुका है, ऐसा नहीं 2 3 4 5 के साथ कर भी चुका है, ऐसा भी नहीं भाई। ये तो मैंने उसको समझा, मैंने कहा देखो भाई, ये सब करने से ये जो है सब चीजें लगती हैं अट्रैक्टिव, लेकिन भाई तुमने किया 10-15 मिनट के लिए, तुम्हारा 15 मिनट बाद क्या करोगे, वापस उसी स्टेज पे आ जाओगे। कहता क्यों नहीं, वो तो स्पर्म निकल आएगा तो मजा आएगा। मैंने कहा ये तो भाई मैस्टरबेशन करते हो तो मजा आ जाए, दोबारा क्यों करते हो? मैस्टरबेशन में तो ऐसे सेक्स करते हो तो क्या मजा आता? तो ये बहुत सारी बातें करी हमने बैठ के। तो उसको आखिरी में मैंने कहा देखो भाई, मैं अगर अपनी आंखें बंद करूं ना अभी इसी वक्त, 15 गुना ज्यादा मजा आएगा मेरे को। तो अब आपको पता है क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद जो मेरी हंसी उड़ाई गई, और मेरा ग्रुप में नाम रखा गया तीसरी आंख, कि ये साला जैसे ही कुछ मैं ज्ञान वाली बातें करता हूं, खोल दी पार्थ ने भैया। पार्थ की तीसरी आंख खुल चुकी है। मतलब ज्ञान की बातें मत करो। अभी मैं, ये लोग जिम विम करते रहते हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो मैं इनको बता रहा था कि पूफा क्या होता है, मूफा क्या होता है। कि कह रहा प्रोटीन पाउडर पियोगे उसमें कार्ब्स आएगा। मैंने कहा साले तुमको पता भी है प्रोटीन पाउडर में से प्रोटीन आता है? तो कहता है नहीं उसमें कार्ब्स भी होता है। मैंने कहा कार्ब्स नहीं होता। कार्ब्स क्या होता है पहले समझो। 2 टाइप के कार्ब्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मैंने बताया रिफाइंड शुगर्स जो होती हैं, ये सब सिंपल का होती हैं। जूस होता है, ये सिंपल में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि रॉ फ्रूट आप खा रहे हो या सॉलिडिट्री फूड खा रहे हो, तो सॉलिडिट्री रोटी, ये सब है। तो ये सब, तो इतने में मेरा दूसरा दोस्त है, उसने कहा कि देखो भैया, तीसरी आंख खोल दी पार्थ ने। तो जैसे ही ज्ञान बातों, तीसरी आंख खोल दी। तो मेरा नाम ही रखा है इन लोगों ने, तीसरी आंख। अब सोच लीजिए आप, अब आप कहोगे इतना मजाक उड़ता आप रहते क्यों? भाई मैं कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे करने लगा ना तो मुझे इस प्लेनेट को छोड़ के चांद पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं रहता किसी के साथ नहीं हूं, मैं अनहद में विश्राम करता हूं। अल्टीमेटली शून्य मेरा ग्रह है, ग्रह हमारा शून्य है। मात पिता है राम, अनहद में विश्राम करता हूं। मतलब अल्टीमेटली सब जगह से ट्रैवल करने के बाद आप वापस दोस्तों के पास आके विश्राम नहीं कर रहे हो, अपनी पत्नी के पास आके विश्राम नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के पास आके विश्राम नहीं कर रहे हो। आप विश्राम कर रहे हो अपने शरीर में, और शरीर में आप अनहद में विश्राम करते हो। अनहद में विश्राम का मतलब ये नहीं होता है कि अनहद नाथ बैठ के सुनते रहो, वो सिर्फ एक पार्ट है उसका। अनहद में विश्राम का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं अनहद में विश्राम। क्यों? क्योंकि यहां पे बात हो रही है, वहां पे वासनाओं की बात नहीं हो रही है, यहां पे सत्य की बात हो रही है कि मैं कौन हूं, इसकी बात हो रही है। कि अल्टीमेटली जो तुम्हारे शमशान घाट में जलाया जाएगा उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा क्या? तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो बहुत पहले ही समझ लो ना, जवानी में समझ लो ना, अपनी जिंदगी को अच्छा करो ना, अपने जीवन को अच्छा करो। नहीं 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 नहीं, हमें तो रंडियां, जाओ करो फिर। अब यहाँ पे कई लोग सुन रहे हैं, आप मतलब सोचते होंगे कि भाई पार्थ सर तो बड़ा गंदे शब्द यूज करते, लेकिन मैं क्या करूं? देखिए मैं 30 साल का हूं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, यही चल रहा है। आप होगे 40-50 साल के, आपको बुरा लगता होगा, आप भी यही करके आए होगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने वैश्यागर्दी करी है, लेकिन आप सुनते, आपका ग्रुप भी वैसे ही देखा होगा। तो ये होता है भाई, और लड़कियों को अगर बुरा लगता है तो भाई क्या करें? अब होता है तो होता है। आप थोड़ा सा उसको हेडफोन में सुना करो, सुनने की आदत डालो। अब बाहर से आप दुनिया भर के कंटेंट सुन लोगे उल्टे सीधे। थोड़ा बहुत मैं अगर बोल देता हूं तो सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता, ये बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ही, वो रॉनेस नहीं आती, वो नेचुरलिटी आनी चाहिए। वो जहां तक एक लिमिट है, मैं भी कहता हूं माँ बहन नहीं करता, कभी आपने सुना मेरे मुंह से माँ बहन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी भाई अब क्या करूं, है ही वो चलता ही वैसा है। क्या बताए, लोग है ही वैसे, वो डिजर्व भी वही वर्ड्स करते हैं वो लोग। तो क्या कर सकते हैं? वो फ्रस्ट्रेशन बाहर कैसे आएगी अल्टीमेटली? एनीवे, तो 3 प्रकार के चीजों पे ये अटैक करेगा तुरंत, इमीडिएटली। धन, सच्ची मोहब्बत और सच्ची मित्रता, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता।
और ये तीन चीजें धन नहीं खरीद सकता। लेकिन आदमी सोचता है खरीद सकता है। भाई आप अगर आईएएस बन भी गए, मान लिए, तो क्या आप खुश हो? हाँ हम खुश हैं। कोई खुश नहीं हो, क्योंकि एक लिमिटेड पावर ही यूज कर पाओगे तुम। पहली चीज तो ये है। और अगर अनलिमिटेड पावर भी तुमको दे दी जाए तो उसमें भी तुम या तो तुम मार दिए जाओगे या तो तुम वापस उसको डिथ्रोन कर दिए जाओगे। डिथ्रोन मतलब क्या होता है? अब तुमको वापस प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनी वासनाओं को पूरा करता है उस आदमी को जल्दी से जनता पहचान लेती है कि ये अपनी वासनाएं पूरी कर रहा है। हमारे देश में आप किसी भी नेता को देख लो जो अपनी वासना पूरी करता है उसको जल्दी डिथ्रोन कर दिया जाता है कि आप उतरिए, आपको नहीं आने देंगे। आप देखिए अभी वैसे तो अभी कभी पीएम के बारे में जितना मैंने सुना है कि ही योगा मेडिटेशन करते हैं, पर आप देखिए कितने भी इल्जाम लगे पीएम के ऊपर, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग पीएम है, आप देखिए वो आदमी अपने जो आदमी जो भी आप सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूं जज करने की, वो पैसा अपने हित में कभी यूज किया उसने? बताइए। कि मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर ले लिया हो, वो ले लिया हो, वो ले लिया हो, प्रॉपर्टी 10 ले ली हो, वहां वो ले लिया हो, वहां ये ले लिया हो, कभी देखा आपने कि ऐसा कर रखा? अगर लेगा भी तो कहां से, किसके लिए लेगा? आप देखिए, आपको जज करने का एक सिंपल सा मैं फैक्टर बताता हूं। जो भी आदमी 1000 करोड़, कितना भी वो पावर है उसके पास, कितनी भी बड़ी पावर है, अगर उस पावर का वो खुद के वासनाओं के लिए उपयोग कर रहा है तो वो आदमी गलत है। उसकी जो सेंटर पॉइंट है वो है खुद की वासना, लेकिन अगर उसका सेंटर पॉइंट है देश का हित, देश के लिए मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, और फिर उसकी छोटी मोटी वासना जैसे यहां घूमना है, वहां घूमना है, जंगल में चले गए, ये थोड़ा सा 1-2 छोटा मोटा घर ले लिया, ठीक है, अपना 2-3 करोड़ रुपए थोड़ा सा निकाल लिए यहां से वहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां 12,000 करोड़ रुपए आपका लग रहा है इसमें, आपने 1-2 करोड़ रुपए उसमें से बचा भी लिए तो ठीक है मेरे हिसाब, मतलब मैं करो चोरी करो, मैं कह रहा हूं कि जेन्युइन तरीके से अगर हो रहा है तो आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन जहां अपनी वासनाओं के पीछे भागने लगे तो इसकी कोई एंड नहीं, और फिर वो आदमी करप्ट हो जाता है क्योंकि ग्रीड है, ग्रीड में चला गया। तो ग्रीड होता है इसी वजह से क्योंकि आदमी अंदर से संतुष्ट नहीं है दोस्तों, इसीलिए अच्छा अभी तक लीडर आपको कभी मिल नहीं पाया। वो वही लीडर हो सकता है जो आदमी, इसीलिए अष्टावक्रा जी ने राजा जनक को बुलाया था, ना कि किसी और आदमी को, क्योंकि वो जानते थे कि राजा का दिमाग अगर सही कर दिया मैंने, राजा को नियंत्रण है आपकी अपनी वासनाओं पे, अपनी इंद्रियों पे, तो वो राजा बहुत ही अच्छा राजा होता है। और जनक बहुत ही अच्छे राजा थे। वो आदमी फिर वासना नहीं देखता किसी के अंदर। अभी आपके अंदर सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी आपको देखता है, किसी और को देखता है अपनी वासना के लिए, कि कैसे मैं इससे अपने आप को यूज करूं। कि अभी कॉल आया, हेलो, हाँ मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे आ रहा हूं आपके चैनल पे शो करने के लिए, आपको इतना फायदा होगा, हमें इतना फायदा होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो भी ठीक है, एक लेवल पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही करते चले जा रहे हो, एक ही चीज करते चले जा रहे हो, एक ही चीज करते चले जा रहे हो, और अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपना ही सिर्फ मैं और ले लो और ले लो और ले लो करते जा रहे हो, ग्रीड बढ़ती जा रही है आपकी, ग्रीड का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ग्रीडी होना, लालची, तो ये लालच कैसे रुकेगा? कभी आपने देखा संदीप महेश्वरी को कभी लालच करते हुए? नहीं देखा। क्यों? चक्कर यही है कि वो आदमी कितना भी गलत बातें बोले या जो कुछ भी गलत डायरेक्शन में जाए ना जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि पैसा उस आदमी के ऊपर हावी नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो आदमी आत्मज्ञानी है, और जिसको उसका टेस्ट लग गया उसको फिर बाकी चीजें टेस्टलेस लगती हैं। परमात्मा का स्वाद जिसने चख लिया वो बाकी चीजें चखेगा तो बेस्वाद लगेंगी। तो ये 3 चीजें होती हैं
जिसके ऊपर अटैक होता है, धन अटैक करता है सीधा, धन पूरा भयंकर, ये परीक्षा बोलते हैं। होप आपको समझ में आया। थैंक यू, टेक केयर, बाय।